अस्सलामुअलैकुम। MS वर्ड में आज हम न्यू एक टॉपिक पेज लेआउट के हवाले से आज हम डिस्कस करेंगे। लास्ट टॉपिक में हमने पेज लेआउट के हवाले से पेज ओरिएंटेशंस, मार्जिन, साइज़, कॉलम, पेज ब्रेक और लाइन नंबर के बारे में सीखा था। आज हम सीखेंगे पेज बैकग्राउंड के हवाले से पेज के पीछे वाटरमार्क लगाना, पेज कलर करना और पेज बॉर्डर लगाना। तो सबसे पहले टॉपिक है वाटरमार्क। वाटरमार्क कहते हैं अपने किसी भी टेक्स्ट के पीछे वाटरमार्क लगा देना ताकि वो हमारा टेक्स्ट, कॉपी या जो भी बुक हमने टाइप की है वो चोरी ना हो। तो ये मैंने जैसे कि एक टेक्स्ट को कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ मैं ताकि 3 सफ़ों में मुश्तमिल हो जाए। और यहाँ पर मैं वाटरमार्क लगाना चाहता हूँ तो वाटरमार्क पे सिंपल क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद ये स्टाइल दे रहा है, ऐसे वाला लगाना है, सीधे वाला लगाना है, यूँ तिरछा लगाना है, ऐसे लगाना है। इन सारों में से कोई भी एक स्टाइल फॉलो कर सकते हैं। मैं फ़र्ज़ करो इस वाले को क्लिक किया तो ये देखें ये इसके पीछे लग चुका है। अब मैं इसको कंट्रोल F2 करके व्यू देखूँ तो ये सामने नज़र आ रहा है। अब हम आ जाते हैं, ये तो हो गया लगाने का तरीका। दूसरा टॉपिक है अपने नाम का लगाना हो। वाटरमार्क के ऑप्शन में जाएंगे, कस्टम वाटरमार्क। इस ऑप्शन में जाने के बाद ये यहाँ पे इस वर्ड टेक्स्ट को हटा देंगे और यहाँ पे हम अपना टेक्स्ट लगा सकते हैं, अली कंप्यूटर टीचर। और ये मैंने अप्लाई किया, क्लोज़ किया तो ये देखें अली कंप्यूटर टीचर के नाम से वाटरमार्क लग चुका है, अली कंप्यूटर टीचर। यानी कि अगर ये हमारा थीसिस, ये हमारा डाटा, कॉपी, फाइल चोरी भी हो जाए तो भी किसी को पता, यानी कि हमें पता चल जाएगा कि ये इस शख्स ने चोरी की है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाटरमार्क के हवाले से समझ आ गई हो। नेक्स्ट वाटरमार्क में और मज़ीद टॉपिक्स हैं। कस्टम वाटरमार्क में जाने के बाद ये फाउंट के स्टाइल चेंज करने हो, फाउंट स्टाइल में ये तमाम स्टाइल्स मौजूद हैं। साइज़ चेंज करना हो तो ये साइज़ का बटन है। कलर चेंज करना हो तो ये कलर चेंज करने का टॉपिक है। तो जो भी आप जिस तरीके से करना चाहें अप्लाई करें, क्लोज़ करें तो ये देखें ये पीछे लगा हुआ है। स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं, साइज़ भी चेंज कर सकते हैं। तो इस अमल को कहते हैं वाटरमार्क। अच्छा, दूसरे नंबर पे है वाटरमार्क को रिमूव करना। रिमूव करने में ये मैंने रिमूव पे क्लिक किया तो ये वाटरमार्क रिमूव हो गया। इसी के ऑप्शन में जाने के बाद रिमूव और कस्टम, ये तो हो गया टेक्स्ट के हवाले से वाटरमार्क लगाना। अगर हमने पिक्चर्स के हवाले से वाटरमार्क लगाना हो कि कुछ सर्टिफिकेट्स कंप्यूटर के होते हैं, उसके पीछे क़ायद आज़म की तस्वीर लगी होती है या गवर्नमेंट का लोगो लगा होता है, तो वो किस तरीके से लगता है, उसके लगाने का तरीका क्या है। तो सबसे पहले आपने इसी वाटरमार्क के ऑप्शन में आना है और यहाँ से कस्टम एंड वाटरमार्क में जाएंगे और दूसरे नंबर पे टॉपिक है पिक्चर वाटरमार्क। इस पर क्लिक करेंगे, सेलेक्ट द पिक्चर। वो कह रहा है कौन सा वाटरमार्क लगाना है, वो पिक्चर को सिलेक्ट करें। तो ये यहाँ से मैंने ओपन किया, मेरी पिक्चर्स पड़ी हैं डाउनलोड में। मैं ये अली कंप्यूटर का एक लोगो लगाना चाहता हूँ या ये तस्वीर लगाना चाहता हूँ। मैंने इस पर क्लिक किया और इंसर्ट पे क्लिक किया, अप्लाई किया, क्लोज़ किया तो ये देखें ये इसके पीछे वाटरमार्क लग चुका है। इस अमल को कहते हैं पिक्चर का वाटरमार्क लगाना। जब मैं इसको कंट्रोल F2 करके चेक करूँगा तो ये पीछे व्यू आ रहा है। ठीक है, इस नॉर्मल व्यू को गवर्नमेंट के लोगो, अक्सर आपने बे फार्म, संडे वगैरह देखे होंगे, पीछे एक हल्का सा शेड आ रहा होता है। इस अमल को कहते हैं वाटरमार्क लगाना। वाटरमार्क को ऑफ करना हो तो इसी तरह रिमूव वाटरमार्क, और लगाना हो टेक्स्ट लगाना हो तो ये ऊपर वाला, ये तीसरे नंबर वाला टेक्स्ट वाटरमार्क है और दूसरे नंबर वाला पिक्चर वाटरमार्क है और पहले नंबर वाला नो वाटरमार्क, मतलब कि नहीं लगाना चाहते, ओके करें। उम्मीद करता हूँ ये वाटरमार्क का टॉपिक आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।